हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे और अच्छे से डेली लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। और उसके बाद इसके बेसिस पर एमसीक्यूज आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये लास्ट मेथड होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है। बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड बताने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कंपैरिजन समझाता हूं। देखो, आपने सुपर प्रॉफिट मेथड करा। सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन गुडविल वो क्या बताता है? वो कहता है कि आपने कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए था। अच्छा, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड निकालते कैसे हैं? हमें गिवन होता है कि लेट सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। ठीक है। और आपने कैपिटल इंप्लॉय करी लेट सपोज 1 लाख। मान लो कैपिटल इंप्लॉयड आप निकालोगे ना, उसमें से 1 लाख इंप्लॉय करी तो आपका प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है? 8,000। यही है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यही होगा उसमें। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखते हैं आपने प्रॉफिट कमाया कितना है। प्रॉफिट कमाया कितना, वो आपको कैसे पता लगेगा? वो क्वेश्चन में दिया होगा, वो आप चाहे एवरेज निकालोगे चाहे कुछ। अब प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था 8 के, लेट सपोज आपने कमाया 10 के। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने कमाया, ठीक है, दैट इज 2 के। ये आपका होगा सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट होगा। और इस केस पे गुडविल निकल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। यही है ना कि सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि जितना प्रॉफिट आपसे एक्सपेक्ट करा गया था। अब वो कैसे निकलता है? आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है। ठीक है। और 8,000, अब मान लो कैपिटल आपने कितना लगाया वो गिवन है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट, कहने का मतलब अगर उतना कैपिटल सिमिलर बिजनेस में लगता जो कि 8% देते हैं, तो वो 8,000 प्रॉफिट कमा लेते। आपने कमाया इतना, जितना आपने ज्यादा कमाया वही आपका सुपर प्रॉफिट है और उसी से आपकी गुडविल निकलेगी। ठीक है। अब ऐसा ही सेम मेथड आपका कैपिटल मेथड है। ऐसा ही सेम आपका कैपिटल मेथड है। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है, सपोज आपने प्रॉफिट कमाया 8,000। ठीक है। 8,000 प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कैपिटल लगाना पड़ा मान लो 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल। ये आपको कैपिटल एक्चुअली लगाना पड़ा। ठीक है। ये क्या आ गया? कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाने के लिए जो आपके अकॉर्डिंग लेट्स वो जितना भी है, अगर 8,000 प्रॉफिट कमाना पड़े तो मान लो कैपिटल लगाना पड़ता है 20 लाख। ठीक है। ये निकलता है, ये निकलेगा कैसे? ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो नॉर्मली 8,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल लगाना है 20 लाख। तो जो आपने कैपिटल कम लगाया है 10 लाख, ठीक है ना, तो यही क्या होगा? आपका गुडविल है। यही आपका गुडविल है। ठीक है। मतलब कैपिटल मेथड में क्या आता है कि आपने जितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कमा लिया। उस प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? ठीक है, नॉर्मली। तो वो कहां से निकलेगा? वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकलेगा। वो मैं आपको बताऊंगा आप कैलकुलेट कैसे करोगे आप। ठीक है। तो अब बट आपने कैपिटल कितना लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट कितना करा और करना कितना बनता था, तो वो जो डिफरेंस आया दैट इज योर गुडविल। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों, सपोज करो एक बार, मान लो आपने प्रॉफिट कमाया 8,000। ठीक है। ये आपने प्रॉफिट अर्न करा। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था आपके केस में लेट सपोज 10%। ठीक है। इसका मतलब कैपिटल आपको लगाना था, जो कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, वो कितना होना चाहिए था? 80,000।
80,000 ही होगा ना, तभी इसका 10% करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। तो ये जो 80,000 है ना बच्चों, ये इसी को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कि मतलब आपने ये जो प्रॉफिट कमाया इसको कैपिटलाइज करा, मतलब इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू चेक करी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, तो वो होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो आपने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय एनआर। प्रॉफिट कमाया था 8,000, एनआरआर कितना, 10%। 10% को लिखेंगे क्या, 10/100, दैट इज 10/100, तो ये 100 ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा 80,000। तो इसको बोलते हैं बच्चे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब याद रखना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल कितनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल जितनी चाहिए वो देख लो, कैपिटल लगाई कितनी है वो देख लो, जो डिफरेंस आएगा बच्चों वही गुडविल है, ठीक है। चलो अब हम इसको समझते हैं अच्छे से, ओके। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, सपोज एक रमेश की स्वीट शॉप है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, प्रॉफिट वो कमा रहा है 16,000 रुपया पर पूरे साल का। तो इस प्रॉफिट का, इसको प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज सर, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल देखो कितना चाहिए होगा। हाँ सर, वो निकल आया जी 1,60,000, क्योंकि 16,000 डिवाइडेड बाय 10%, 1,60,000। कहने का मतलब कोई सिमिलर बिजनेस इतना पैसा अगर उसे कमाना है ना, तो उसको 1,60,000 रुपया लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, अब देखते हैं रमेश ने कितना लगाया होगा। हाँ सर, रमेश का नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,20,000। सर रमेश ने तो बहुत कम लगाया है, कोई आम बंदा होता, ठीक है, जो ऐसा काम कर रहा होता सिमिलर सा, तो उसको तो 1,60,000 लगाना पड़ना था। सर रमेश ने तो लगाया कम, 1,20,000। तो जो ये 40,000 कम लगाया ना, यही बच्चों इसकी गुडविल है, ठीक है। अब कल को कोई बायर आता है कि जो रमेश की शॉप खरीदेगा, तो उसको ये 40,000 गुडविल अमाउंट पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि ये रमेश ने, अब देखो इतना कैपिटल उसने कम लगाया है ना, तो ये उसका गुडविल हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आगे देखो। लेट्स सपोज सीता है, ठीक है, सीता का बुक स्टोर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, प्रॉफिट उसने कितना अर्न करा, लेट सपोज 20,000। अब इस 20,000 के लिए इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू की बोल सकते हैं, नेट वर्थ भी बोल सकते हो उसकी, ठीक है, उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। 20,000 कमाने के लिए 10% के हिसाब से 2,00,000, इसका मतलब बिजनेस की वर्थ 2,00,000 है, उसमें कैपिटल 2,00,000 का लगा हुआ है, ठीक है, 2,00,000 आ गया। अच्छा रमेश ने लगाया कितना था, ओहो उसने भी 2,00,000 ही लगाया, तो 2,00,000 लगाया तो गुडविल तो हो गया 0। तो इसका मतलब कल को कोई रमेश की शॉप खरीदेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखो। मान लो अर्जुन ने कैफे खरीदा, 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसने कमाया 10,000। तो 10,000, तो इसके बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी, मतलब 10,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,00,000, ठीक है, ये आ गया 1,00,000। तो रमेश ने लगाया कितना था, उसने तो लगाया था 1,50,000। ओहो, गुडविल तो हो गई नेगेटिव, उसने ज्यादा लगाया हुआ है, ये तो कम पैसे में भी इतना प्रॉफिट आ जाता, तो 50,000 उसकी गुडविल नेगेटिव है। तो कल को कोई जब रमेश की शॉप खरीदेगा ना, तो वो बोलेगा भाई जितना तू प्रॉफिट कमा रहा है इससे तो कम में भी कमाया जा सकता है, कम कैपिटल में भी, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये अब कम दूंगा, डिस्काउंट पे मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये चीजें हैं, इसको बोलते हैं हम कैप, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये पता होनी चाहिए कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है। ये मतलब होता है बिजनेस की नेट वर्थ निकालना, कि भाई जितना बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, उसके प्रॉफिट कमाने के लिए एक्चुअली कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, वो कैपिटल रिक्वायर्ड है कितना, और वो कैपिटल लगा कितना रहा है, वो जो डिफरेंस है वो गुडविल का आएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों इसको आगे अच्छे से समझते हैं। अब गुडविल कैन बी फाउंड इन 2 वेज, ठीक है, अंडर दिस मेथड। एक हम करेंगे कैपिटलाइजेशन किसका, एवरेज प्रॉफिट का। बच्चों कैपिटलाइजेशन अब आपको समझ आ गया, कैपिटलाइजेशन का मतलब है एवरेज प्रॉफिट के कॉरस्पॉन्डिंग देखना कि कैपिटल कितना एक्चुअल में रिक्वायर्ड था, ठीक है। और एक हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बच्चों 2 ही मेथड्स होंगे, बहुत सिंपल है और बट स्कोरिंग भी बहुत है, ईजी भी बहुत है, ठीक है। अब देखो
इन सिंपल वर्ड्स हम क्या चेक करेंगे, हाउ मच प्रॉफिट बिजनेस यूजुअली मेक्स, कितना प्रॉफिट वो बना रहा है, उस प्रॉफिट को बनाने के लिए उसकी नेट वर्थ कितनी है, मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड कितना, हाउ मच टोटल बिजनेस इज वर्थ एट दिस प्रॉफिट लेवल, उसकी वर्थ है कितनी है, वो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, तो उसको वर्थ के साथ कंपेयर कर देंगे और जितना डिफरेंस आएगा वही गुडविल होगा। ठीक है, देखो बच्चों अब आगे देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इट मींस फाइंडिंग आउट हाउ मच कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड इन सिमिलर बिजनेस टू अर्न द सेम एवरेज प्रॉफिट दैट कंपनी इज अर्निंग। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कैपिटल इक्विवेलेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले कि भाई एवरेज प्रॉफिट जितना हमने कमाया उसके इक्विवेलेंट कैपिटल कितना चाहिए, मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्म ने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है कितना। वो बच्चों 1 साल का भी हो सकता है, वो एवरेज भी हो सकता है। ठीक है, उस साल का भी दे सकते हैं और एवरेज भी होगा। सबसे पहले वो निकाल देंगे। ठीक है, फिर उसकी कैपिटलाइजेशन करनी है। कैपिटलाइजेशन करने का मतलब उसकी नेटवर्थ निकालनी है। हमने देखना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए जितना प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एग्जांपल 16,000 कमाया, 10% रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, तो कैपिटल लगाना पड़ेगा 1,60,000। ठीक है, इसका मतलब अब हमें पता लग गया कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमने देखना है कि कैपिटल एक्चुअल में लगाया कितना है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला सेम रहेगा, कैपिटल लगाया कितना है वो निकालने के लिए सेम सुपर प्रॉफिट वाला, चाहे एसेट चले जाओ चाहे लाइबिलिटी साइड चले जाओ। जो एसेट्स रियलाइजेबल नहीं है उनको कंसीडर नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी कंसीडर नहीं करनी, बिकॉज ये कोर कोर बिजनेस में ये पैसा नहीं लगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो पैसा एक्चुअल में कोर बिजनेस में लग रखा है। ठीक है, तो वो आप निकाल लोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फाइनली आपके पास गुडविल आ जाएगा कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी। ठीक है, जो जो हमने आपने एनआरआर से कैलकुलेट करी और जो आपको गिवन क्वेश्चन में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा। ठीक है, दिस मेथड शोज दैट गुडविल इज द अमाउंट saved in capital investment to earn the same average profit that would otherwise be required in a similar business without goodwill। कोई ऐसा बिजनेस हो जिसका कोई गुडविल नहीं है, ठीक है, तो उसको उतना पैसा चाहिए था, तो ये बताता है कि आपने कितना पैसा सेव करा, वही आपकी गुडविल है। बच्चों जब एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। ठीक है बच्चों, अब देखो फर्म अर्न 60,000 प्रॉफिट, फर्म ने 60,000 प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%। अच्छा 10% था, तो सर हमें अगर इसका मतलब इसको कैपिटलाइज करना हो तो 6 लाख हो जाएगा। अब तो बच्चों आपके टिप्स पे ही है। ठीक है, 60,000 कमाना है तो 6 लाख लगाना पड़ेगा नॉर्मली, कोई सिमिलर बिजनेस लगाएगा। ओके, अब सर आगे क्या गिवन है, एसेट्स ऑफ द फर्म 7,20,000 है, और एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये गुडविल नहीं लगाई। ठीक है, एंड लाइबिलिटीज हैं 240, कोई इशू नहीं है जी। तो इसका मतलब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे ना, 720 में से 240 किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और फिर देख लेंगे कैपिटल लगाना कितना चाहिए था, नॉर्मल उसकी वर्थ कितनी थी 6 लाख, आपने कितना लगाया वो निकल जाएगा। तो गुडविल आप कैपिटलाइजेशन ऑफ उससे निकाल लोगे जो डिफरेंस आएगा। बच्चों एक बार फिर से स्टेप्स दिखाऊं, देखो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, वो गिवन ही है आपको। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, देन कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। अब कैलकुलेट नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, देन उसमें गुडविल निकालने के लिए उसको डिफरेंस दे लो। हम एक बार करके देखते हैं बच्चों, मैंने आपको बता तो दिया ही है। एवरेज प्रॉफिट था 60,000, 60,000 कमाने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू थी 6 लाख, ये नेटवर्थ था बिजनेस का। ठीक है, अब है क्या, बट आपने कैपिटल कितना लगाया है, नेट एसेट्स दैट इज 480, आपने लगाया 480। ठीक है, कोई और होता जो नॉर्मली इतना पैसा कमा रहा होता वो लगाता 6 लाख, तो आपने जितना बचाया 1,20,000, वही आपकी गुडविल है। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। 2 पार्टनर्स हैं यश एंड करण। ठीक है, कोई इंटीरियर डिजाइनर की इनकी फर्म है, इनका कैपिटल लग रखा है 6 लाख एंड 4 लाख, इनका क्रेडिट बैलेंस है इन दियर करंट अकाउंट्स 4 और 5, तो ये भी करंट अकाउंट का बैलेंस भी ऐड होगा। आपको बताया हुआ है कि अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो उसमें
एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। तो क्रेडिट बैलेंस ही बेसिकली क्रेडिटर्स का है ना, वही उधारी है फर्म पे, है ना। तो इसका मतलब 6 लाख ये 4 लाख ये ऐड होगा जब कैपिटल की बात आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व। यस, जनरल रिजर्व का पैसा भी तो पार्टनर्स का ही है, वो भी कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब दे उन्होंने एक पार्टनर को ऐड करा, उसको 1/4 ऑफ द शेयर दिया, ठीक है। अब एक और गिवन क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 5 लाख। तो गुडविल निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों देखो क्या है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 50 लाख, 5 लाख। तो 5 लाख आपने कमाया, तो आपको इसको कैपिटलाइज कर दो, मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो कैपिटल कितना रिक्वायर्ड था, 10% के हिसाब से 50 लाख चाहिए था। मतलब अगर 5 लाख कमाना है तो 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये आ गया, ठीक है। नॉर्मली ये चलेगा। अच्छा, अब देखते हैं आपने कितना इन्वेस्ट करा। आपने 6 लाख 1 4 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, ठीक है। आपने करा हुआ है 20 लाख रुपया इन्वेस्ट। आपने सिंपल 20 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, करना कितना था, 50 लाख। तो 30 लाख का आपका बचा लिया आपने, तो वही आपकी गुडविल है। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, उसको कैपिटलाइज कर दिया आपने, तो निकाल ली वैल्यू। अच्छा, कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लिया आपने, ठीक है, और डिफरेंस देख लिया बच्चों, ठीक है। अब ऐसे करके देखते हैं, 5 लाख गिवन था, इसको कैपिटलाइज कर दो। 50 लाख नॉर्मली कोई बंदे को लगाना पड़ेगा अगर 5 लाख कमाना है तो। ओके, आपने लगाया कितना है बच्चों, 20 लाख। देखो मतलब मैंने जुबानी आपको बता दिया। जब आपको बच्चों अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी। 50 लाख लगाना पड़ना था, आपने 20 लाख लगा दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 30 लाख का। तो यही 30 लाख आपकी गुडविल है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, ठीक है, टीएस गरेवाल का ही। इलेस्ट्रेशन नंबर 21। दो पार्टनर्स है भारत भूषण, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। देखो भारत के कैपिटल में 2 लाख है, इसके करंट में 50,000 है, भूषण के 240 है। तो इसका करंट अकाउंट में ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। कहने का मतलब इसका कैपिटल है 2.5 लाख, ठीक है। इसकी कैपिटल है 2.3 लाख। तो टोटल कैपिटल बच्चों कितनी है, 4.8 लाख, ठीक है। यही है ना बच्चों, ओके। द फर्म अर्न द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो 90,000 अगर नॉर्मली किसी बिजनेस ने कमाना हो तो उसको लगाना पड़ेगा 9 लाख रुपया, ठीक है। 9 लाख लगाना पड़ेगा, आपने लगाया 4.8 लाख। तो जो बाकी बच्चों बैलेंस बचा 5.2 लाख, वो आपने बचाया, तो वही आपकी कैपिटलाइज क्या वो गुडविल कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब मैंने स्टेप्स लिखे बच्चों, करना आपको ऐसे ही है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन था, ठीक है, 90,000, उसको कैपिटलाइज कर दिया, 9 लाख बन गया। फाइंड द नेट एसेट्स। अब देखते हैं कि कितना पैसा एक्चुअल में लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, तो गुडविल वो आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो गुडविल कितना आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। अब चेक कर लो बच्चों इसको, एवरेज प्रॉफिट था कि उसको कैपिटलाइज कर दिया 9 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड था 480, और फाइनली जो आपकी नेट ये वैल्यू आई, ठीक है, 9 लाख में से 480 क्या बच्चों, ये आपका बनेगा 420 बनेगा। हमने बच्चों पीछे गलत लिख दिया, इसकी आप कैलकुलेशन अगर करोगे तो ये 420 है, ठीक है, ना कि 520। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। तो यही आपकी गुडविल है। अब बच्चों आगे देखते हैं, एक और जो सेकंड मेथड था जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी वही है बच्चों, सुपर प्रॉफिट भी तो वही है कि डिफरेंस इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट कितना था, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना था, माइनस प्रॉफिट आपने अर्न कितना करा। तो जो जितना एक्सेस प्रॉफिट है ना, वो सुपर प्रॉफिट है। तो आप कहते हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, बस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, वही गुडविल आएगा। देखो जब एवरेज प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करते हो तो वो गुडविल नहीं है, वो नेटवर्थ निकलता है। जब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो तो वो नेटवर्थ निकलता है। तो फिर गुडविल निकालने के लिए आप कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नेटवर्थ करते हो, यही करते हो ना। सुपर प्रॉफिट के केस में बच्चों आप सुपर प्रॉफिट को जस्ट कैपिटलाइज कर दो, वो इक्वल आ जाएगा उसके, करके देखोगे आपको पता लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। उसके बाद
वही फंडा लगेगा बच्चों। इन्वेस्टमेंट्स, हाँ एक चीज था बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट्स मेंशन्ड है बट कुछ पर्टिकुलरली नहीं लिखा कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, तो आपने एज्यूम करना है कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि ये ट्रेड है। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वो नॉन ट्रेड कंसिडर होगा, ठीक है। तो आगे बिल्कुल सिंपल है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आ गया है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है। ठीक, और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, मतलब ये तो अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, वो तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसा होगा। तो सुपर प्रॉफिट को आपने नॉमिनल वो कर दिया कैपिटलाइज, बस सुपर प्रॉफिट को जस्ट कैपिटलाइज कर दो, वो गुडविल आ जाएगा। अब एग्जांपल देखो बच्चों, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है लेट सपोज 60,000, कैपिटल आपने लगाया 4,80,000, ठीक है। अब देखो आपने प्रॉफिट कमाया कितना, 60,000, कैपिटल लगाया था 480, इट मीन आपसे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना था, 48,000। प्रॉफिट यही मान के चलते थे ना कि आप इतना कमाओगे, 48,000 जिसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलोगे। कमाया आपने 60,000, ये जो 12,000 एक्स्ट्रा कमाया यही सुपर प्रॉफिट था, तो इसको कैपिटलाइज कर दो। 12,000 कमाने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए होगी, 10% के हिसाब से 1,20,000। तो वही आपकी गुडविल आ जाएगी। जितनी आप चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, वो सेम ही आएगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट गिवन था 1,50,000, ठीक है। टोटल टेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन थे 14 लाख के, आउटसाइड लाइबिलिटी थी 4 लाख की। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ये कमाया है, कमाना कितना बनता था वो देखते हैं, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। फॉर्म बच्चों फंडा यही रहेगा अब तो आपने सुपर प्रॉफिट ही निकालना है बस, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो पहले, नॉर्मल प्रॉफिट है, उससे उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, देन उसको कैपिटलाइज कर दो। अब इसको करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना है, हमने कैपिटल लगाया कितना है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने थे बच्चों, 14 लाख, लाइबिलिटी 4 लाख की, और इसका मतलब 10 लाख आपने लगाया है, ठीक है। अब 10 लाख लगाया तो प्रॉफिट कितना मिलेगा बच्चों आपको, आप 1 लाख कमाओगे। नॉर्मली 1 लाख बंदा कमाएगा जो ऐसा काम करेगा, ओके। आपने कमाया कितना, आपने कमाया जी 50, अब 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। तो बच्चों ये देखो यहां तक तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ ही चुके हो, क्या कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, है ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है वो हमने ऑलरेडी गुडविल में कर लिया था, कि गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज आता है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना तो आपको आता ही है। अब सिर्फ आपको इसको करना है क्या, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 5 लाख इसका आपका गुडविल आ जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब, 23rd। ऋषि एंड सुमन 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है। उनका कैपिटल लगा हुआ है 1, 20 और 80, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस है 12%। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, ये 4 प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब निकालना क्या है, गुडविल निकालनी है। 3 ईयर परचेज फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल से सिंपल है। फर्स्ट मेथड के साथ अकॉर्डिंग निकालनी है, तो इनका एवरेज ले लो, ठीक है। हम करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले 3 ईयर्स परचेज, इनका एवरेज निकाल लो, ठीक, एवरेज निकल जाएगा, तो वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब उस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप देख लो आपने उतना कमाया और कमाना कितना, उसको आप वो कर दो। अगर सुपर प्रॉफिट निकालना है सपोज, तो कमाना कितना बनता था वो निकाल लो सिमिलर बिजनेस से, ठीक हो गया। और अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से देखो तो वो जितना एवरेज प्रॉफिट बन रहा है वही गुडविल होता है, वही गुडविल होता है, ठीक है। अब इसको बच्चों करके देखो एक एक को, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम, देखो 3 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकल गया आपका, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल प्रॉफिट निकल गया, ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स परचेज से, तो गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। ये 90,000 गुडविल आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। अब सुपर प्रॉफिट के थ्रू देखना है तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया, 30,000, और कमाना कितना बनता था वो देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कमाया 30,000, कमाना कितना बनता था, टोटल कैपिटल कितना बच्चों इंप्लॉय करा हुआ है इसने, 1,20,000 प्लस 80, 2 लाख रुपया लगाया हुआ है, 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये अगर इसके अकॉर्डिंग चलता
2 लाख लगाता और 12% के हिसाब से 24,000 कमाना बनता था, तो कमाया कितना 30,000। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 6,000। अब गुडविल निकालने के लिए इसको कैपिटलाइज कर दो, 6,000 को कैपिटलाइज करेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो। इट मीन्स 6,000 कमाने के लिए सुपर प्रॉफिट तो हमें 50,000 कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वही इसका गुडविल है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारे कॉन्सेप्ट। कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी से हमें बच्चों मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।